नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सौरव एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्टस बायोमेडिसिन प्रेजेंट्स प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस एंड दिस इज़ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की। गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम लोग काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। उसका कुछ झलक आपने अभी तक देख लिया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हम लोग कर चुके हैं और बहुत अच्छे से मन लगा के हमने ये सारी चीज़ें याद करी हैं। और आप भी अगर इन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं साथ के साथ तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी। बाद में इतना सारा मटेरियल एक साथ डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आज है प्रतिज्ञा बैच का लेक्चर नंबर 10। प्रतिज्ञा बैच का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेफाइलोकोकाई के बारे में सारा कुछ। स्टेफाइलोकोकाई मेनली जो इन्फॉर्मेशन है स्टेफाइलोकोकाई की, ये ग्रीन बॉक्स के अंदर रहेगी। और जो इसकी स्ट्रेन्स हैं, इसकी 4 मेन स्ट्रेन्स हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड यहाँ पर हमारे पास CNS जिसको हम बोलेंगे कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, और 2 स्ट्रेन्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे हैं, आपके लिए मैंने प्रॉपर कवर कर रखी हैं। ठीक है, जिनमें से एक माइक्रोकोकाई भी है और जो एंटेरोकोकाई है वो स्ट्रेप्टोकोकस में आता है, वो भी आपको पता होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस सेशन को सारे अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सरकारी जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनको मिस ना कर पाएँ। इसलिए उनको भी, सबको, जो भी आपके प्रियजन हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप लोग भेज सकते हैं ये सेशंस, ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई के बारे में। सी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पर कुल मिला के हमको देखना है स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 2 नेक्स्ट पेज पे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ कैरेक्टर्स लिख रखे हैं। पैथोजेंसिटी मतलब करता क्या है एक्चुअली ये, उसके बाद ग्राम स्टेन में किस तरीके का ये दिखता है, उसके बाद इनकी कॉलोनीज़ कैसी दिखती हैं शीप ब्लड अगार में, उसके बाद इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस की पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लें जो कि हमारे पास यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसको हम लोग जब देखें तो सबसे पहले हमको दिखता है कि ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव कोकाई जनरली क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ग्राम स्टेन में किस तरीके से दिखते हैं। ग्राम स्टेन में कुछ इस तरीके से हमको क्लस्टर्स में ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिखता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बहुत शानदार तरीके से बताया था ग्राम पॉजिटिव का P और उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन का P। पेप्टिडोग्लाइकन से चिपकता है क्रिस्टल वॉयलेट, इसलिए ये किस कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, ये था ग्राम पॉजिटिव का P। उसके बाद था ये था पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव में। क्रिस्टल वॉयलेट किससे चिपकता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। और हमारे पास फिर आ जाता है पर्पल कलर। तो ये पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर है तो ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, स्टैफ बैक्टीरिया है। और स्टैफ है इसलिए ये किस तरह अवेलेबल है दिखने में, ये क्लस्टर्स में दिख रहा है। क्लस्टर्स में दिख रहा है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पहली निशानी तो इसकी ये बता दी कि ग्राम पॉजिटिव स्टेन में ये क्लस्टर्स में नज़र आता है। कॉलोनी किस तरीके की होती है, 1 to 3 mm की कॉलोनी होती है। राउंड, स्मूथ, कन्वेक्स, ग्लिसनिंग, ओपेक, एंटायर एज ब्यूटायरस। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कॉलोनी क्या है लिख देते हैं, कन्वेक्स, राउंड शेप। ठीक है, ब्यूटायरस, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टर आ गए हमारे पास कॉलोनी के।
जब भी हम कॉलोनी देखते हैं तो कॉलोनी हम किस चीज़ में देखते हैं? कॉलोनी हम देखते हैं प्लेट में, जो कल्चर प्लेट होती है उसमें हम कॉलोनी देखते हैं। स्टेन करके हम किस में देखते हैं? स्लाइड पे स्टेन करके देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये छोटी छोटी बातें आपको पता तो होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको, जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, उनको क्रिस्टल क्लियर हो जाए इसलिए मैं ये सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ। 1 to 3 mm की राउंड स्मूथ कन्वेक्स ग्लिसनिंग ओपेक। ठीक है, कन्वेक्स ग्लिसनिंग ओपेक, यहाँ पर ये भी सारा कुछ लिख देते हैं, फिर बाद में हमारे पास ये ज़्यादा आसान रहेगा कवर करने के लिए। 1 to 3 mm बोल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 to 3 mm भी लिख देते हैं। ठीक है, ग्लिसनिंग मतलब चमकदार। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके की हमारे पास कॉलोनीज दिखती हैं। किसकी? स्टैफ बैक्टीरिया की, शीप ब्लड अगार के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। कॉलोनीज इस तरीके की दिखती हैं। उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो हम लोग कैटलेज की बात करते हैं। सारे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कैटलेज पॉजिटिव होते हैं क्या? मैंने ऊपर ही ऊपर लिख रखा है कि सारे जो स्टेफ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। जब ये कैटलेज पॉजिटिव होते हैं तो इसके साथ एक और कैरेक्टर यहाँ पर एसोसिएट हो जाता है कि ये फर्मेंटेटिव भी होते हैं। ठीक है, और माइक्रोडेज नेगेटिव होते हैं। जो ऑक्सीडेज टेस्ट होता है, जो मॉडिफाइड ऑक्सीडेज टेस्ट होता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? माइक्रोडेज टेस्ट। तो ये जो माइक्रोडेज टेस्ट है ये नेगेटिव है। और ये माइक्रोडेज टेस्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो माइक्रोडेज टेस्ट है ये इस तरीके से होता है। बैक्टीरिया का हमने कल्चर किया, जब हमने बैक्टीरिया कल्चर किया, ऊपर इसकी कॉलोनीज़ आ गई, इसकी कॉलोनीज़ को इस लूप से उठाया, इस लूप से उठाकर कॉलोनी को रख दिया ऑक्सीडेज डिस्क के ऊपर। जब ऑक्सीडेज डिस्क के ऊपर इस कॉलोनी को रखा तो ऑक्सीडेज नेगेटिव जो होगा वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, और जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा वो यहाँ पर पर्पल कलर शो कर देगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये पर्पल कलर का हो गया तो ये क्या है? ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये पर्पल कलर शो नहीं करेगा, ये हमारे पास कलरलेस ही रह जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है? माइक्रोडेज टेस्ट नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास है रेजिस्टेंट। किससे रेजिस्टेंट है? बेसिट्रेसिन से। अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब ग्रो कर जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब ग्रो कर जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेजिस्टेंट। अगर कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है किसी एंटीबायोटिक से, रेजिस्टेंट होता है, तो वो ग्रो कर जाएगा। अगर वो सेंसिटिव होता है या ससेप्टेबल होता है, सेंसिटिव, एक सेकेंड, सेंसिटिव या ससेप्टेबल होता है तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर वो सेंसिटिव हुआ तो वो मर जाएगा। अगर बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव हुआ तो वो मर जाएगा। अगर उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुआ तो वो ग्रो करेगा। ठीक है, बेशक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है? माइक्रोडेज तो नेगेटिव है, रेजिस्टेंट टू बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन एक एंटीबायोटिक होता है, उससे ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक होने के बावजूद भी ग्रो कर जाएगा। एंटीबायोटिक से तो बैक्टीरिया मर जाते हैं ना, एंटीबायोटिक से तो बैक्टीरिया मर जाते हैं ना, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? एंटीबायोटिक से अगर बैक्टीरिया मर जाते हैं तो एंटीबायोटिक के अंदर ये ग्रो कर जाता है, स्टेफाइलोकोकाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और कौन सी एंटीबायोटिक? बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर ये ग्रो कर रखा है, यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हमने यहाँ पर ग्रो कर रखा है, स्टैफ बैक्टीरिया यहाँ पर हमने ग्रो कर रखा है, स्टैफ। ठीक है, और जो स्टैफ है उसके बीचों बीच ये हमने एंटीबायोटिक लगा रखी है। ये एंटीबायोटिक कौन सी है? ये एंटीबायोटिक है बेसिट्रेसिन। ये कौन सी एंटीबायोटिक है? एक सेकेंड, कौन सी एंटीबायोटिक है ये है हमारे पास बेसिट्रेसिन। ठीक है, बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक रख दी, फिर भी ये क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर अगर कोई और बैक्टीरिया हो, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ना हो, कोई और बैक्टीरिया हो, तो जब यहाँ पर हम बेसिट्रेसिन रखेंगे तो यहाँ तक बैक्टीरिया सारे मारे गए, बैक्टीरिया सारे मारे गए। इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। जहाँ जहाँ तक बैक्टीरिया मर जाते हैं उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। तो यहाँ पर बैक्टीरिया मर गया
तो ये क्या है, नॉन स्टैफ बैक्टीरिया है, कोई नॉन स्टैफ बैक्टीरिया है, ये स्टैफाइलोकोकस नहीं है। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये स्टैफ बैक्टीरिया है, ये स्टैफ बैक्टीरिया है। और ये अगर स्टैफ है तो स्टैफ बेसिट्रेसिन के ऊपर भी ग्रो कर जाएगा, और जो नॉन स्टैफ बैक्टीरिया है वो बेसिट्रेसिन के ऊपर ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए एंटीबायोटिक जहाँ जहाँ तक है उसके पास में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं है। तो ये क्या होगा, बेसिट्रेसिन ससेप्टिबल, और ये क्या होगा, बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट। यहाँ पर आप लिख भी रखा है इन्होंने आर मतलब क्या, रेजिस्टेंट। और रेजिस्टेंट में बैक्टीरिया क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। और ससेप्टिबल, या फिर इसको लिख देते हैं हम सीधा, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल में ये क्या करेगा, ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया बेसिट्रेसिन से ससेप्टिबल है या सेंसिटिव है तो वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगल बगल में ग्रो नहीं करेगा, जबकि स्टैफ तो हमारा रेजिस्टेंट है, वो ग्रो कर जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास बेसिट्रेसिन टेस्ट है, ये क्या है, हमारे पास बेसिट्रेसिन टेस्ट है। आगे चलते हैं, बेसिट्रेसिन तक बात हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूराजोली, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ आपको अच्छे से नजर आए, फ्यूराजोलिडोन एंड लाइजोस्टैफिन, फ्यूराजोलिडोन एंड लाइजोस्टैफिन, ये जो दो एंटीबायोटिक्स हैं इनमें ये ग्रो नहीं कर सकता, स्टैफ इन दो में ग्रो नहीं कर सकता, स्टैफ इन दो में ग्रो नहीं कर सकता, बेसिट्रेसिन में ग्रो कर सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या। स्टैफ की मेन 6 चीज़ें आपको यहाँ पर दिमाग में ध्यान रखनी होंगी। कैटालेज पॉजिटिव है, जो कि सारे स्टेफाइलोकोकाई क्या होते हैं, कैटालेज पॉजिटिव, जो सारे स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो क्या होते हैं, कैटालेज पॉजिटिव। और फर्मेंटेटिव भी होते हैं क्या, बिल्कुल फर्मेंटेटिव भी होते हैं। उसके बाद माइक्रोडेज टेस्ट, जो पर्पल वाला टेस्ट मैंने आपको दिखाया, जो पर्पल बन जाता है वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या रह जाता है, कलरलेस रह जाता है, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद बेसिट्रेसिन में ये ग्रो करता है क्या, बेसिट्रेसिन में अगर ग्रो करता है तो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या। उसके बाद हम लोग ये सैंपल लेते कहाँ से हैं, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, ठीक है, माउथ, फेरिंग्स, ये मतलब कहाँ पर ग्रो कहाँ पे करता है मेनली ये, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, जहाँ पर बाकी सारे बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं स्किन में, वहाँ पर ये भी होता है, माउथ, फेरिंग्स, वेजाइना, यूरेथ्रा, जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास फैकल्टेटिव एनएरोब, ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब होते हैं, मतलब एरोबिक कंडीशन में तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, ऑक्सीजन होता है तब तो ये सर्वाइव थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, जब एनएरोबिक कंडीशन होती है तब भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये क्या हो गए, फैकल्टेटिव एनएरोब, फैकल्टेटिव एनएरोब हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा अलग से शो कर देते हैं, क्या हो गई ये, फैकल्टेटिव एनएरोब, ठीक है। ग्रोज ऑन नॉन सिलेक्टिव मीडिया, सॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब अगर आप कल्चर मीडिया में सॉल्ट भी डाल दोगे तब भी ये ग्रो कर जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट डाल दो तो कुछ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टैफ सॉल्ट डालने के बाद भी ग्रो कर जाता है। बात समझ में आ रही है क्या। आई होप आपको सारा कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसके, स्टेफाइलोकोका इसके। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ 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 लाइक कर देना, दैट इज़ अ सिंगल वे ऑफ मोटिवेटिंग मी, मतलब एक ही चीज़ है जिससे मैं मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है यार, आपको पता लग गया होगा ना, थोड़ा बहुत वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं तो प्लीज़ 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 बेयर विद मी, ठीक है। लेकिन हाँ, कंटेंट एकदम सुपर है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंटेंट एकदम सुपर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैफ ऑरियस, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जो स्टैफ है, स्टैफ कितने तरह के होते हैं। स्टैफ होते हैं मेनली हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 4 तरह के कैटेगरी में स्टैफ को डिवाइड कर दिया। एक होता है स्टैफ ऑरियस, ठीक है, स्टैफ ऑरियस कॉजेज सपरेटिव क्यूटेनियस इन्फेक्शन। सपरेटिव क्या मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, सपरेटिव का मतलब आपको यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूँ, पस फॉर्मिंग, ठीक है, पस वाले इन्फेक्शन, पस वाली इन्फेक्शंस, ठीक है। पस क्या होता है,
जो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पस को, याद नहीं है यार, मतलब पस इन्फेक्शन, ठीक है। जो वाइट वाइट जैसे कोई फिंसी नहीं हो जाती, फोड़ा हो जाता है, उसके ऊपर टिप पे वाइट वाइट कलर का जमा हो जाता है कभी कभी स्किन पे, ठीक है, तो वो होती है पस, ठीक है। तो वो वाली इन्फेक्शंस करता है, ठीक है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन। उसके बाद एक है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और एक सबसे फेमस जो है वो क्या है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा फेमस है स्टैफ बैक्टीरिया के लिए। और ग्राम स्टेन में एक ऐसा दिखता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई यूजुअली इन क्लस्टर, जैसे हमने पहले आपको दिखाया, ये जनरल कैरेक्टर सबका सेम ही रहेगा, सारे तरीके के स्ट्रेन का सेम ही रहेगा। मोस्ट आर बीटा हिमोलिटिक, ये किस तरह के होते हैं, बीटा हिमोलिटिक होते हैं। बीटा हिमोलिटिक कौन सी कैटेगरी होती है, और ये क्या होते हैं, गोल्डन होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला। बीटा हिमोलिटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये आप बताना मेरे को। जो बीटा हिमोलिटिक है ये क्या है, कंप्लीट लाइसिस ऑफ RBC। बीटा में क्या होता है, कंप्लीट लाइसिस ऑफ RBC, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि ये क्या है, कोएगुलेज पॉजिटिव है। स्टैफ ऑरियस की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टैफ ऑरियस क्या है, कोएगुलेज पॉजिटिव है, कोएगुलेज पॉजिटिव। अब कोएगुलेज टेस्ट भी आपको देना चाहिए, ठीक है। कोएगुलेज टेस्ट देखते हैं, कोएगुलेज टेस्ट, हाँ ये देखिए कोएगुलेज टेस्ट, हाँ ये देखिए कोएगुलेज टेस्ट। हम यहाँ पर एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, स्टैफ बैक्टीरिया की, ठीक है। स्टैफ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, स्टैफ में 4 तरह के मेन बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, पर स्टैफ में कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का एक जैसे काम होता है ना, कि बैक्टीरिया कुछ चीज़ें बनाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज़ करता है अपनी बॉडी के बाहर, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करता है। उनमें से एक है कोएगुलेज एंजाइम। कोएगुलेज एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है, कोएगुलेज एंजाइम। जब कोएगुलेज एंजाइम बैक्टीरिया रिलीज़ करता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, बैक्टीरिया क्या कहलाता है, पॉजिटिव, कोएगुलेज पॉजिटिव, ठीक है। क्या कहलाता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहलाता है कोएगुलेज पॉजिटिव, ठीक है। तो जब हम बैक्टीरिया को इसमें डालते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरिया क्या शो करता है, इस तरीके के क्लम्प्स शो करता है, इस तरीके के क्लम्प्स बना लेता है, ठीक है। तो जब ये हमको नज़र आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर या फिर ट्यूब के ऊपर, ये क्लॉट, छोटे छोटे जो क्लॉट फॉर्मेशन है, आपको दिखा दूँ, क्लॉट फॉर्मेशन है, ये दिखने लगे तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेज पॉजिटिव। क्या बोलते हैं हम, कोएगुलेज पॉजिटिव। इसके बारे में फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। ये देखो आपको अगर रियल में कभी लैब में देखना पड़ेगा तो इस तरीके से आपको दिखने वाली हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपको ये दिखने वाली हैं चीज़ें। ये है कोएगुलेज टेस्ट। अरे छोड़िए, सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। नीचे क्लम्प्स हैं, नीचे क्लम्प्स बन गए हैं, क्लम्प्स बन गए हैं तो मतलब ये क्या है, कोएगुलेज पॉजिटिव। अगर क्लम्प्स नहीं बने हैं तो ये क्या है, कोएगुलेज नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आपको मैंने कोएगुलेज टेस्ट भी दिखा दिया, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा है, तो अगर जम रहा है एकदम ना तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लिया जाए, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल जाए, तो और बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैं वही कॉन्फिडेंस आपका दोबारा लाना चाह रहा हूँ स्टडीज़ में, ठीक है। तो कोएगुलेज पॉजिटिव फर्मेंट्स मैनिटोल, ठीक है। कोएगुलेज पॉजिटिव है, मैनिटोल को भी फर्मेंट करता है। येलो कॉलोनीज ऑन मैनिटोल सॉल्ट अगार, मैनिटोल सॉल्ट अगार जो है उस पर ये किस तरीके की कॉलोनीज बनाता है, येलो कॉलोनीज बनाता है। स्टैफ ऑरियस जो है, याद रखो, स्टैफ ऑरियस मैनिटोल पर कौन सी कॉलोनी बनाता है, येलो कलर की कॉलोनी बनाता है। और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, बात सुनिए, ध्यान से बात सुनिए। ये देखिए, ये क्या है, मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैनिटोल सॉल्ट अगार के ऊपर हमने डाला स्टेफाइलोकोकस
ऑरियस बैक्टीरिया को। जब हमने स्टेफाइलोकोकस को डाला मैनिटोल सॉल्ट अगार में, तो इसने पूरा जो हमारे पास मैनिटोल सॉल्ट अगार है उसका एक हिस्सा पूरा का पूरा कौन से कलर का कर दिया, येलो कलर का कर दिया। कौन से कलर का कर दिया, येलो कलर का कर दिया। तो ये क्या है, हमारे पास सबूत है कि यहाँ पर स्टेफ ऑरियस की ग्रोथ हुई है। एक तरफ हमने क्या लगाया था, सेरेशिया, जो सेरेशिया है वो ग्रो नहीं हुआ इसमें, ठीक है। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं क्योंकि अभी ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नीचे पढ़ लीजिए, हाई सॉल्ट NaCl कंसंट्रेशन इन मीडियम फेवर्स ऑर्गेनिज्म दैट टॉलरेट द हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। जो हमारे पास स्टेफ बैक्टीरिया है, इसको हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी जस्ट मैंने पिछली बार में आपको यही पढ़ाया था कि ये देखिए जो स्टेफ बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, सॉल्ट टॉलरेट करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। स्टेफ ऑरियस की बात करते हैं, अगेन यहीं पर जाते हैं। तो येलो कलर की कॉलोनीज मैंने अभी आपको दिखा दी। डीएनएज एंड देयर मोनोन्यूक्लिएज एंड थर्मोन्यूक्लिएज, ये थर्मोन्यूक्लिएज है, ठीक है। डीएनएज एंड थर्मोन्यूक्लिएज पॉजिटिव, थर्मोन्यूक्लिएज पॉजिटिव, बात समझ रहे हो। ये थर्मोन्यूक्लिएज एंजाइम है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्लियरली, थर्मोन्यूक्लिएज एंजाइम है। थर्मोन्यूक्लिएज पॉजिटिव है और डीएनएज पॉजिटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से क्या असर होता है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देंगे, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। अब स्टेफाइलोकोकाई दो तरीके के होते हैं, ठीक है। स्टेफ दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कोएगुलेज पॉजिटिव और दूसरा होता है कोएगुलेज नेगेटिव। तो कोएगुलेज पॉजिटिव के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये था स्टेफ ऑरियस। अब आ रहे हैं हम कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई के बारे में, ठीक है। तो ये किस तरीके से अटैक करता है, ये है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ये क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है, ठीक है। अगर ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, अगर ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई, कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई, इन केस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये रहा यहाँ पर आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये किस तरीके के होते हैं, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं वो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब क्या, अपॉर्चुनिस्टिक मतलब क्या, ये भी आप कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। कुछ चीज़ें आप कमेंट में लिख के बताया करिए, क्यों, क्योंकि जब आप कमेंट में लिख के बताया करेंगे तो आपको एट द सेम टाइम रिवीजन भी होगा और मेरे को भी पता लगेगा कि आप कितना एंगेज्ड हो वीडियोस के साथ, कंटेंट के साथ, और कितना आप लोग इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए। कुछ भी नहीं समझ आता है, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली कवर कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव क्लस्टर में दिखेंगे। उसके बाद ये क्या है, वाइट कलर के होते हैं और नॉन हीमोलिटिक होते हैं। देखो जो ग्राम पॉजिटिव है और कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई है, वो किस तरह के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। गोल्डन स्टेफ कौन से होते हैं, गोल्डन स्टेफ कौन से होते हैं, ये देखो गोल्डन स्टेफ कौन से होते हैं, गोल्डन स्टेफ कौन से होते हैं, ये कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफ हैं। वाइट स्टेफ कौन से होते हैं, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफ होते हैं। हीमोलिटिक कौन से होते हैं, ये होते हैं कोएगुलेज पॉजिटिव स्टेफ। नॉन हीमोलिटिक कौन से होते हैं, ये होते हैं कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफ। बात समझ में आ रही है क्या, आनी भी चाहिए।
ये कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं, ये शुगर को फर्मेंट नहीं करते, मैनिटोल ये शुगर को फर्मेंट नहीं करते, खासकर मैनिटोल को, ठीक है। और ये सेंसिटिव होते हैं नोवोसी बायोसिन से, ये नोवोसी बायोसिन से मर जाते हैं, ये नोवोसी बायोसिन एंटीबायोटिक डालते ही मर जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आगे हम इसको बात करते हैं। नॉर्मल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ऑफन कंटेमिनेंट, यूजुअली ओनली स्पेशिएटेड इफ फ्रॉम नॉर्मली स्टेराइल साइट 50 to 80%। यहाँ पर क्या होता है? स्टैफ एपिडर्माइडिस होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं एकदम आपको एनोटेट करवा के एकदम बढ़िया बढ़िया हाईलाइट करवा के आपके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है, खासकर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है, खुद ही। तो ये मैंने आपको बताया था जोन ऑफ इनहिबिशन। ये बेसिट्रेसिन टेस्ट आपको मैंने समझा रखा था। बेसिट्रेसिन टेस्ट, बेसिट्रेसिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसके अगल बगल में कौन नहीं ग्रो करता? नॉन स्टैफ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन स्टैफ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको दिखाया ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज जो डिस्क है उसके ऊपर अगर आप बैक्टीरियल कॉलोनी डालोगे तो स्टैफ जो बैक्टीरिया है वो कलरलेस रह जाएंगे, और जो स्टैफ बैक्टीरिया नहीं है वो कलर पॉजिटिव हो सकते हैं, ये पर्पल हो सकते हैं। जो हमारे पास शीप ब्लड अगार है उसके ऊपर कैसी कॉलोनी बनती है स्टैफ बैक्टीरिया की, तो वो देखेंगे हम लोग। कन्वेक्स बनती है, राउंड शेप बनती है, ब्यूटायरस बनती है, ग्लिसनिंग मतलब चमकदार बनती है, और यह हमारे 1 से 3 mm के बीच में बनती है। ये रहा हमारा कैटलेज टेस्ट। जो कैटलेज पॉजिटिव होते हैं मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन आए। कैटलेज पॉजिटिव होते हैं वो सारे के सारे स्टेफाइलोकोकस होते हैं, और जो कैटलेज नेगेटिव होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। बात समझ में आ गई? स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कैटलेज नेगेटिव होते हैं, स्टेफाइलोकोकस जो है वो कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। अगेन ये है ट्यूब कैटलेज टेस्ट, सेम टेस्ट है। कैटलेज नेगेटिव कौन से होते हैं बेटा? बोला करो यार, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। और कैटलेज पॉजिटिव कौन से होते हैं? ये होते हैं स्टेफाइलोकोकाई। बात समझ में आ रही है यार? बोला करो और कमेंट्स में भी लिखा करो अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। बी एंगेज्ड, कुछ भी फुली इन्वॉल्व होके जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये कैटलेज टेस्ट है। कैटलेज टेस्ट भी किस तरह का होता है? 2 तरह का होता है, ट्यूब कैटलेज टेस्ट और स्लाइड कैटलेज टेस्ट। और ये जो टेस्ट है इसका रिजल्ट सेम रहता है, पर यहाँ पर हम लोग अलग अलग अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मेथड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 3% H2O2 हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? कैटलेज टेस्ट में, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये स्लाइड मेथड है, ठीक है। उसके बाद ये हमने दिखाया था आपको कि क्लस्टर्स में कैसे रखे हुए हैं ये सारे स्टैफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव हैं क्योंकि पर्पल है, दिख रहे हैं। और जो 2 बचे हमारे पास स्ट्रेन किसके? स्टेफाइलोकोकस के, वो ये रहे, ठीक है। 2 स्ट्रेन जो बचे हुए थे स्टेफाइलोकोकस के वो ये रहे। वो स्ट्रेन कौन कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस और स्टेफाइलोकोकस माइक्रोकोकस, ठीक है। ये जो माइक्रोकोकाई है ये थोड़ा अलग चलता है नॉर्मल स्टेफ से, क्योंकि ये उतना ज़्यादा घातक नहीं होता, ठीक है। ये जो है हमारे पास स्टैफ सेप्रोफिटिकस की बात थोड़ी ध्यान से की जाए, क्योंकि इसकी जो पैथोजेंसिटी है ये मतलब करता क्या है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन यंग एंड सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स। जो भी फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव होती हैं उनमें यूटीआई का खतरा रहता है। और यूरेथराइटिस एंड प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है। आइटिस, बायोलॉजी में जहाँ भी आइटिस हो, आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। आइटिस मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन। आइटिस मतलब क्या? इन्फ्लेमेशन। यूरेथ्राइटिस मतलब क्या? यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन।
प्रोस्टेटाइटिस का मतलब क्या, प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन मेल्स में, ठीक है। लड़कियों का ऊपर सेक्शन दे रखा है और लड़कों का सेक्शन नीचे दे रखा है। लड़कों में क्या करेगा, यूरेथ्राइटिस एंड प्रोस्टेटाइटिस। यहाँ पर लड़कियों में क्या करेगा, यूटीआई, वो भी किन में, स्पेसिफिकली सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव यूजुअली इन क्लस्टर, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमको पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ये जो हमारे पास स्टैफ बैक्टीरिया है, ये क्या होते हैं, क्लस्टर्स में होते हैं, ठीक है। कॉलोनी किस तरीके की होती है, कॉलोनी होती है वाइट और नॉन हीमोलिटिकस, नॉन हीमोलिटिक और वाइट कॉलोनी किसकी है हमारे पास, सैप्रोफिटिकस की। क्यों, क्योंकि कोएगुलेस जो है नेगेटिव है और रेजिस्टेंट टू नोवोसी-बायोसिन, मतलब ये क्या होता है, नोवोसी-बायोसिन में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिख देता हूँ बेटा, ताकि आपको हर जगह पर याद रहे कि जो हमारे पास कोएगुलेस पॉजिटिव स्टैफ है, ये इसकी एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या चीज़ याद रखनी है, कि ये होते हैं गोल्डन, ठीक है। और कोएगुलेस नेगेटिव स्टैफ की भी एक चीज़ याद रखनी है, ये क्या होते हैं बेटा, वाइट। ये देखो कोएगुलेस नेगेटिव है, कोएगुलेस नेगेटिव है तो क्या है, वाइट है, क्या है, वाइट है। कोएगुलेस नेगेटिव है तो क्या है, वाइट है। और क्या है साथ में, नॉन हीमोलिटिक है। कोएगुलेस नेगेटिव के दो कैरेक्टर, अरे भैया ये एमसीक्यू बनेगा सीधा सीधा और क्वेश्चन आएगा एकदम माथे पे ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। अच्छा, ये क्या होता है, हीमोलिटिक स्टैफ, जो कोएगुलेस पॉजिटिव स्टैफ है वो क्या होता है, हीमोलिटिक। और कौन सा हीमोलिटिक बेटा, बीटा हीमोलिटिक। बीटा हीमोलिटिक कौन सा हीमोलिटिक होता है बेटा, ये होता है कंप्लीट लाइसिस वाला, कंप्लीट लाइसिस ऑफ, किसका लाइसिस बेटा, आरबीसी, क्योंकि शी ब्लड अगर है तो आरबीसी का लाइसिस होगा ना, और किस चीज़ का लाइसिस होगा। और ये क्या होते हैं, जो वाइट वाले होते हैं ये होते हैं नॉन हीमोलिटिक। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको याद रखोगे। तो नोवोसी-बायोसिन में क्या होता है, ये मरता नहीं है, सैप्रोफिटिकस नहीं मरता है, पर पीछे वाला जो था ग्राम या हमारे पास क्या था, कोएगुलेस नेगेटिव जो स्टैफ थे जो पीछे हमने डिस्कस किए, वो नोवोसी-बायोसिन से क्या हो रहे थे, दोबारा देख लो भैया, ठीक है, बाद में मत बोलना कि नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ एकदम क्लियर कट करके चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये नोवोसी-बायोसिन में मर जा रहे थे, कौन से, ये वाले नीचे वाले। और नोवोसी-बायोसिन में कौन कौन से नहीं मर रहे, ये वाले नहीं मर रहे, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, ये वाले नहीं मर रहे। रेड में मतलब क्या होता है, रेड में मतलब होता है या फिर वो मतलब सेंसिटिव है, ठीक है, मर जाता है। और रेड का मतलब क्या है, नेगेटिव और सेंसिटिव, ठीक है, ये दोनों रेड से मैंने मार्क कर रखे हैं। और जिसमें ग्रो हो जाएगा और पॉजिटिव है तो वहाँ पर मैंने ग्रीन से मार्क कर रखे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग नोवोसी-बायोसिन टेस्ट लिख करेंगे, ठीक है, पर किस केस में करेंगे, नोवोसी-बायोसिन टेस्ट हम उसी केस में करेंगे। नोवोसी-बायोसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये हम एंटीबायोटिक टेस्ट उसी केस में करेंगे जब कोएगुलेस नेगेटिव, ये CNS का मतलब क्या है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ भैया, आपको याद लिखने की जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, कोएगुलेस नेगेटिव स्टैफ, ये क्या है, कोएगुलेस नेगेटिव स्टैफ इज आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन ऑफ फीमेल, मतलब फीमेल की यूरिन में से अगर आपको कोएगुलेस नेगेटिव स्टैफ बैक्टीरिया मिल रहा है तो आप क्या करोगे, नोवोसी-बायोसिन टेस्ट करोगे। क्या करोगे, नोवोसी-बायोसिन टेस्ट करोगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन यही चीज़ें हमको स्कोरिंग बना सकती हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है माइक्रोकोकाई, यूजुअली नॉन पैथोजेनिक फाउंड इन एनवायरनमेंट, मतलब जो है हमारे पास ये जो माइक्रोकोकाई है ये ऐसे ही पड़ा रहता है
इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत वाली बात कभी कभी नहीं होती इसकी, ठीक है। लार्ज ग्राम पॉजिटिव इन पेयर्स टेट्राड प्रीडोमिनेंट अरेंजमेंट क्लस्टर्स, ठीक है। ऑफन पिगमेंटेड ब्राइट येलो, ऑरेंज, पिंक, टैन, ठीक है। ब्राइट येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, पिंक हो सकता है, टैन कलर का हो सकता है, 4 कलर का हो सकता है। हाई डोम्ड, ये आप याद रख लेना, हाई डोम्ड कॉलोनीज, ठीक है। ये चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट करती है बाकियों से, और ये थोड़ा कलरफुल भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और माइक्रोकोकाई की ये सारी चीज़ें हम लोग याद कर लेते हैं। ये कैटलेज पॉजिटिव है, सारे ही स्टेफाइलोकोकस क्या हैं, कैटलेज पॉजिटिव, कोएगुलेज नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडेज टेस्ट है वो पॉजिटिव है, माइक्रोडेज टेस्ट भी पॉजिटिव है, मॉडिफाइड ऑक्सीडेज टेस्ट भी पॉजिटिव है। मतलब ये क्या कर देता है, पर्पल कलर का फॉर्मेशन कर देता है, ये पॉजिटिव है। ससेप्टिबल टू बेसिट्रेसिन, मतलब बेसिट्रेसिन में क्या होता है, ये मर जाता है, अपनी जान दे देता है। अगर बेसिट्रेसिन इसको दिख गया तो ये अपनी जान दे देगा, बेसिट्रेसिन दिखा तो ये अपनी जान दे देगा। एक सेकेंड, माइक्रोकोकस मर जाएगा बेसिट्रेसिन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फ्यूराजोलिडीन और लाइजोस्टैफिन से ये जिंदा रहेगा, ये उससे नहीं मरेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आइसोलेटेड मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम स्टैफ, यूजुअली ओनली ग्रो एरोबिकली, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये जो यूजुअली वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो मतलब नॉट श्योर काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, ये एमसीक्यूज़ में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये था स्टेफाइलोकोकस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। हम आगे जानने वाले हैं कि स्टेफाइलोकोकस की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से ऐसे 5 टेस्ट हैं जो हमको करने हैं, कौन से ऐसे 5 टेस्ट हैं जो हमको स्टेफाइलोकोकस की आइडेंटिफिकेशन के लिए करने हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही आज के लेक्चर में। आपका बहुत बहुत अगेन वेलकम करता हूँ, और अच्छा लगा हो वीडियो, अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ like the video, and please subscribe, because this is the only source of motivation for me to make these lectures more creative, more innovative and more practical for exam point of view, ठीक है। So this is another lecture of प्रतिज्ञा बैच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।